हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो में एक तरफ हमारे पास OnePlus 11 और दूसरी तरफ है Vivo X90 और यहाँ पर दोनों का प्राइस भाई लगभग सेम था, इसलिए हम कंपैरिजन ले आए हैं। वैसे X90 को देखा जाए तो आफ्टर ऑफर 1-2 हजार रुपए सस्ता ही पड़ता है और इसके अंदर जो वेरिएंट है उसमें डिफरेंस ये है कि OnePlus का जो बेस वेरिएंट है 128GB से स्टार्ट होता है, Vivo का 256GB से। और इसकी वजह से यहाँ पर एक और डिफरेंस आ जाता है। OnePlus में 128GB वाले वेरिएंट में आपको स्टोरेज टाइप मिलती है UFS 3.1 की और Vivo में 256GB में 4.0 मिलता है। हालांकि अगर आप OnePlus का भी 256GB वेरिएंट बाय करोगे इसमें भी आपको 4.0 मिलेगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। लेकिन यहाँ पर भाई OnePlus के पास भी एक एडवांटेज है, लाइक दोनों के अंदर जो 8GB वाला वेरिएंट है ना, OnePlus के अंदर इसमें DDR5X रैम मिलती है और Vivo के अंदर DDR5। बाकी 60,000 रुपए दे रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा प्रीमियम फोन तो एक्सपेक्ट करेंगे। तो दोनों में ही आपको मेटल फ्रेम मिल जाता है साइड का और बैक में ग्लास यूज करा है। OnePlus के अंदर Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है, तो Vivo के अंदर AG मैट ग्लास है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैट फिनिश मिलती है और फिंगरप्रिंट नहीं लगते। ऐसे पराठे वराठे खा के मस्त हाथ लगा सकते हो, नहीं लगने वाले। और OnePlus में यहाँ पर मेरे पास जो कलर है इसमें शाइनी बैक मिलती है, जिसपे भाई बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट लगते हैं, मेरी पूरी उम्र निकलने वाली है साफ करते करते। लेकिन OnePlus का भी ब्लैक कलर आता है जिसपे मैट फिनिश मिलती है भाई, फिर आप पराठे वराठे खा के हाथ लगाओगे इस पे फिंगरप्रिंट नहीं लगेंगे। बट अगर आप मुझसे पूछे ये वाला ब्लैक कलर पिक करोगे या Vivo का ये वाला ब्लू कलर, तो मैं ब्लू को पिक करना पसंद करूंगा, ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरी एक पर्सनल ओपिनियन भी है, जो डिजाइन वाली चीज है ना वो मेरे को कैमरा मॉड्यूल में भाई OnePlus की ज्यादा अच्छी लगी है। जो यहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा पार्ट कनेक्ट करके दिया है ना फ्रेम से, ये ज्यादा कूल लगता है। बाकी आप बताना आपको किसका डिजाइन अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर OnePlus में आपको साइड में एलईडी स्लाइडर दिया है, तो मेरे को Vivo की जो बटन पोजिशनिंग है ना वो ज्यादा अच्छी लगी, डे टू डे यूजेज में यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पर इन हैंड फील बताऊं तो दोनों ही प्रीमियम फील होते हैं, मस्त दोनों ही काफी कंफर्टेबल है। Vivo हल्का सा स्लिम फील होता है, वहीं पर जो OnePlus है ये थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है चलाते, क्योंकि इसकी एजेस थोड़ी सी ज्यादा राउंड है और आप इसे एक हाथ से मस्त चला सकते हो। लेकिन मस्त जब भी चलेगा जब परफॉर्मेंस तगड़ी होगी। तो भैया इतना पे कर रहे हैं, अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अब मैंने ना ट्विटर पे देखा लाइक Vivo से काफी लोग नाराज इसलिए भी क्योंकि इन्होंने MediaTek का प्रोसेसर यूज करा है। इसके अंदर MediaTek 9200 प्रोसेसर है और OnePlus के अंदर है Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर, दोनों ही 4nm पर बिल्ड है और डे टू डे यूजेज में भाई दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। फ्लैगशिप फोन है और क्या एक्सपेक्ट करोगे, मतलब स्मूथनेस अच्छी है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर देखने के लिए मिली है। यहाँ तक कि दोनों को अगर आप आउटडोर ले जाके कैमरा यूज करते हो तो दोनों हल्के से ही वार्म होते हैं, कोई भी मेजर हीटिंग इशू मेरे को डे टू डे यूजेज में नहीं मिला है। और दोनों के अंदर हमने Antutu भी रन करा है। OnePlus के अंदर पहले परफॉर्मेंस मोड इनेबल कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर देखा दोनों का जो स्कोर था लगभग सेम ही था, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला। बाकी यहाँ पर हमने गेमिंग करी दोनों के अंदर पहले तो सेटिंग सेम मिलती है। 60 FPS में हमने गेम प्ले करा आधे घंटे एंड यहाँ पर दोनों का गेम प्ले ठीक था। लेकिन फिर हमने जैसे ही 90 FPS में स्विच करा, OnePlus में लगता ही नहीं 90 FPS में प्ले कर रहे हो, काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप और जिटरिंग मिलती है, तो इसमें भाई ऑप्टिमाइजेशन की कमी लगी 90 FPS में। वहीं पर Vivo काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है 90 FPS गेम प्ले को। और मैंने इसके अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर बताया था इसमें V2 चिप मिलती है, जिसकी हेल्प से आप गेम को 120 FPS में प्ले कर सकते हो। हमने 3-4 गेम ट्राई करे, इसके अंदर सिर्फ 90 FPS में प्ले हो रहा है, तो पता नहीं इसके अंदर कब 120 FPS में प्ले होगा। बट फिर भी 90 FPS का गेम प्ले Vivo का ज्यादा तगड़ा है और यहाँ पर दोनों इक्वली वार्म हुए थे जितना हमने गेम प्ले करा 30 मिनट। लेकिन जब हमने FPS टेस्ट रन कराया था उस टाइम पे Vivo उबल गया था, बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा था, हाथ में होल्ड नहीं हुआ। अब तक हमने जितने भी अपने चैनल पर फोन टेस्ट करे ना Vivo, उनमें से सबसे ज्यादा हीट हुआ है, 56 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर चला गया इस टेस्ट में। लेकिन फिर भी हमने टेस्ट के अंदर देखा तो फ्रेम स्टेबिलिटी इसके अंदर ज्यादा अच्छी थी OnePlus से। और जैसे Vivo हीट हुआ था ना उसके बाद भाई इसके अंदर क्या ही बैटरी ड्रेन देखने के लिए मिला। मतलब अगर आप नॉर्मली दोनों फोनों को चला रहे हो तो उस टाइम पे तो मेरे को बैटरी बैकअप दोनों का सिमिलर ही मिला। लेकिन जब भाई फोन हीट हुआ तो उसके बाद काफी तेजी से इसने अपनी बैटरी ड्रॉप करी थी। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है मैं यही कह सकता हूँ, अगर आप दोनों को नॉर्मली यूज करोगे तो सिमिलर बैटरी बैकअप मिल सकता है। लेकिन जहां पर आप हैवी टास्क करोगे जिसमें फोन गर्म होगा या थोड़ा सा वार्म होगा, वहां पर Vivo ज्यादा तेजी से बैटरी ले जाएगा। बाकी यहाँ पर बैटरी चार्जिंग की बात करें तो इसके पास 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और OnePlus के पास 100 वोल्ट की। और मैं हमेशा से बोलता हूँ भाई OnePlus की दो चीजें तो तगड़ी हैं, एक तो भाई बैटरी चार्जिंग, मतलब 100 वोल्ट के बाद भी Vivo से ज्यादा तेजी से चार्ज हो जाता है, और दूसरा हैप्टिक इंटीग्रेशन, मतलब हैप्टिक मोटर दोनों की इस बार ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करती है। लेकिन जगह जगह पर हैप्टिक्स OnePlus ऑफर करता है आपको, लाइक वॉल्यूम कम ज्यादा करते टाइम हर जगह आपको मस्त हैप्टिक्स मिलते हैं, तो ये सारी एडवांटेज मिल जाती है OnePlus के पास। यहाँ तक कि जो चलाने का मजा है ना भाई OnePlus का अलग ही है। इसके अंदर आपको एक तो कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं मिलती, बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस है। और वहीं पर Vivo के पास भाई भर भर के आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिल जाती है। इसके अंदर हॉट ऐप, हॉट गेम और बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है। हालांकि इन्होंने अपने प्रो वेरिएंट के अंदर ये सारी चीज नहीं दी, लेकिन नॉन प्रो के अंदर ये चीजें भरी हुई हैं, तो आपको या तो इन्हें अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो डिसेबल करना पड़ेगा सेटिंग्स में जाके। और इसके अलावा भी जो ऑल ओवर मेरे को सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लगता है Oxygen OS का ज्यादा अच्छा है। एक तो लाइटर UI है जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा स्मूथ फील होता है। और OnePlus के पास और Vivo के पास दोनों के पास ही आपको 3 साल की मेजर अपडेट मिलती है, लेकिन Vivo आपको 3 साल के सिक्योरिटी पैच ऑफर करता है। वहीं पर OnePlus के अंदर मिलता है 4 साल का सिक्योरिटी पैच। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्ट में तो भाई OnePlus किंग है। अब नेक्स्ट चीज के लिए हमें चाहिए लैपटॉप। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम कैमरास की बात करने वाले हैं, तो
दोनों में 50-50 मेगापिक्सल का कैमरा विद फोकस एपर्चर f1.8 और यहाँ पर भाई बाकी की स्पेसिफिकेशन आपके सामने आ रही होंगी। हम यहाँ पर चलते हैं सीधा कैमरा पर। अब दोनों फोन 1080p में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट से, लेकिन वीवो के पास एडवांटेज है दोस्तों, क्योंकि ये 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है फ्रंट से, और वहीं पर वन प्लस सिर्फ 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। एंड यहाँ पर ऑडियो वीडियो क्वालिटी आप बताना आपको किसकी अच्छी लग रही है। बाकी लाइट कंट्रोल मेरे को पता नहीं क्यों वीवो का अच्छा लग रहा है, वैसा हो सकता है चश्मे की वजह से लग रहा हो। यहाँ पर फ्रंट कैमरे में लाइट कंट्रोल और कलर्स मेरे को पर्सनली वीवो के ज्यादा अच्छे लगे। यहाँ तक कि जो बैकग्राउंड नॉइस है वो इसके अंदर वो भी ज्यादा अच्छे से कट करी थी। एंड ट्रस्ट मी भाई, इस प्राइस रेंज के अंदर मैंने पोर्ट्रेट वीडियो मोड काफी फोनों में यूज करा है, लगभग सब में ही करा है, बट यहाँ पर ऐसा एच डिटेक्शन और ऐसा लाइट कंट्रोल मैंने किसी के अंदर नहीं देखा है। मतलब वन प्लस को तो इसने उठा के फेंक दिया है। और जैसे कि भाई वीवो की एक मेन हाईलाइट होती है लो लाइटिंग परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर लो लाइटिंग वीडियो क्वालिटी भी वीवो की ज्यादा अच्छी है। मतलब वन प्लस के अंदर आपको ज्यादा गोरा दिख रहा है, वो इस वजह से क्योंकि इसने एक्सपोजर अप किया हुआ है। वहीं पर वीवो ने ऑल ओवर V2 चिप यूज करके काफी अच्छे से एल्गोरिथम बिठाई है। यहाँ पर ब्राइट तो है ही इमेज, साथ ही यहाँ पर किसी भी चीज के कलर नहीं उड़े और बैकग्राउंड में भी लाइट ज्यादा अच्छे से देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर V2 चिप काम आती है। और जैसे फ्रंट कैमरे में मिला था ना, इसी तरीके से बैक कैमरे में भी हमें कलर्स और लाइट कंट्रोल ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिला वीवो में। मैंने पहली बार वीवो की वीडियो क्वालिटी की इतनी तारीफ की होगी, यहाँ पर वीवो ने एक्चुअल में काफी इंप्रूवमेंट करी है। वन प्लस में ओवर शार्पनिंग लगती है और ऐसा लगता है सारे कलर वीडियो से चूस लिए हो। यहाँ पर आपके सामने खुद रिजल्ट्स हैं। और यहाँ पर वीवो ने इस बार सीपा लेवल 4 स्टेबलाइजेशन दिया, तो मुझे टेस्ट करना था OIS के कंपैरिजन में कैसी है। तो हम भागे दौड़े, हमने वीडियो रिकॉर्ड करी एंड भाई साहब यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ने दिल जीत लिया है। मतलब जिम्बल स्टेबलाइजेशन थी ना, उससे मेरे को बेटर ही लगी है कहीं ना कहीं। इसके अलावा पोर्ट्रेट वीडियो मोड अगेन मैं कहूंगा कि बैक में मैंने ऐसा नहीं देखा। हेयर से आप एच डिटेक्शन देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, एंड यहाँ पर कलर्स भी ज्यादा अच्छे हैं, आपको एडिट करने की जरूरत ही नहीं है। वन प्लस दूर दूर तक भी नहीं है इसके आसपास। और इसी तरीके से लो लाइटिंग वीडियो में है, यहाँ पर अगेन वीवो की लो लाइटिंग वीडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर ये चीज मैं खुलकर बोल सकता हूँ कि भाई वीडियो में सीधा अगर आप दोनों के बीच में कंफ्यूज हो तो वीवो को पिक कर लो, बहुत नेक्स्ट लेवल वीडियो क्वालिटी है इसकी। अब आती है बात फोटो की, तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कलर टोन में। वन प्लस आपको वार्म टोन ऑफर कर रहा है, वीवो ऑफर कर रहा है कूल टोन। एंड वीवो के अंदर बस एक दिक्कत लगी है, शैडोज को अच्छे से हाईलाइट नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं पर जब करता है तो बहुत ही ज्यादा कमाल की करता है, ऐसा लगता है इससे कमाल का कोई है ही नहीं। एंड यहाँ पर हमने अपनी फोटो क्लिक कराई अपोजिट लाइट और यहाँ पर देखा वन प्लस ना चमका देता है, इसका HDR थोड़ा ज्यादा अच्छे से हिट होता है, जिसकी वजह से लोग इसे पिक करने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर डिटेल भी वन प्लस की मेरे को ज्यादा अच्छी लगी, हालांकि थोड़ा सा ओवर शार्प करता है, लेकिन भाई ये चीज सेम पहले वीवो करता था, ज्यादा गोरा करने पर फोकस। अभी वीवो ने ज्यादातर टाइम पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है और ज्यादा नेचुरल टोन रखने की कोशिश करी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो बैकग्राउंड को काफी अच्छे से कंट्रोल करा है, टी शर्ट पे लाइट को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करा है वीवो ने, एंड मैक्सिमम कंडीशन के अंदर वीवो दिल जीत जाएगा। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर अगेन वन प्लस गोरा करने पर फोकस करता है, वीवो काफी पंची कलर शो करता है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए। बट यहाँ पर ऑल ओवर अगर आप एज डिटेक्शन की बात करो तो वीवो का एज डिटेक्शन मेरे को 1x में ज्यादा अच्छा लगा, इवन फेस पे लाइट कंट्रोल भी वीवो का ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर आती है टेलीफोटो कैमरा सेंसर की बात। वीवो के अंदर आपको सिर्फ 12 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो कैमरा सेंसर मिलता है, वन प्लस के अंदर मिलता है 32 मेगापिक्सल का। लेकिन बाकी के जैसे पोर्ट्रेट मोड हमें 1x के अंदर देखने के लिए मिला था, सेम रिजल्ट हमें यहाँ मिले हैं। वन प्लस हमेशा की तरह इस बार भी गोरा करने पर फोकस कर रहा है और वीवो के अंदर आपको पंची कलर मिलते हैं, तो इसमें से आपको चूज करना होगा कि आपको क्या चाहिए। बाकी यहाँ पर वीवो के पास एडवांटेज ये कि आपको मल्टीपल फिल्टर्स मिल जाते हैं जाइस के, जिसकी मदद से आप अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिनी फ्लेयर भी इस बार ऐड करके दिया है, जिससे अलग तरीके की एक लाइट आती है नीचे से निकल के, वो ऑटोमेटिकली AI से डिटेक्ट कर लेता है कि किस तरीके का फ्लेयर यहाँ पर अच्छा लगने वाला है फोटो में। इसके अलावा इंडोर भी वन प्लस सिर्फ गोरा करने पर ही फोकस कर रहा है, तो यहाँ पर मेरे को वीवो अच्छा लगा। और लो लाइट में भाई, एक्सट्रीम लो लाइट में पोर्ट्रेट मोड हमने क्लिक करे, यहाँ पर बार्स देखो कितने अच्छे से डिटेक्ट करके दिया है वीवो ने। मतलब मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल परफेक्ट, नीचे से एक जगह से छोटा भी हुआ है, लेकिन वन प्लस कंपैरिजन में लो लाइटिंग परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है वीवो की, और बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी लो लाइट में बहुत अच्छा कर लेता है। बाकी यहाँ पर अल्ट्रा वाइड की बात करें, वन प्लस के अंदर 48 मेगापिक्सल का एंड वीवो के पास 12 मेगापिक्सल का। फील्ड ऑफ व्यू वन प्लस के पास ज्यादा अच्छा मिलता है, बट ऑल ओवर जो फोटो क्वालिटी है वो X90 की मेरे को ज्यादा अच्छी लगी। रिजल्ट आपके सामने है। इवन लो लाइट के अंदर जो फ्लेयर कंट्रोल है जाइस की वजह से वो भी ज्यादा अच्छे से कर लेता है। बाकी लो लाइटिंग में भी भाई ऑल ओवर किल कर देता है वीवो। और फ्रंट कैमरा इस बार मैं सीधा सा कह सकता हूँ, लाइक वीवो का फ्रंट कैमरा पहले वीक था X सीरीज का, लेकिन इस बार इन्होंने काफी सारे चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तो कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी हो गई है। एज डिटेक्शन वन प्लस कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है। अगर आपको सिर्फ गोरा ही चमकना है तो आप वन प्लस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़े से अच्छे बैलेंस कलर पसंद है तो आप वीवो की तरफ जाना। और यहाँ पर लाइट कंट्रोल भी वीवो का पोर्ट्रेट मोड के अंदर ज्यादा अच्छा है, रिजल्ट्स आपके सामने है। और सेम ही हमें लो लाइट के अंदर देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर इस बार ये चीज तो कही जा सकती है कि कैमराज में चाहे फोटो हो वीडियो, मेरे को वीवो ज्यादा बेहतर लगा है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा गोरा होना पसंद है तो आप वन प्लस की तरफ जाना। लेकिन भाई वीवो के पास एक डिसएडवांटेज भी है, वो डिस्प्ले के अंदर। अगर मैं देखूं तो वन प्लस के पास LTPO 3 पैनल दिया है AMOLED, जिसकी वजह से इस फोन का रिफ्रेश रेट 10 to 120 स्विच हो सकता है। और यहाँ पर
बैटरी कंजप्शन भी डिस्प्ले की कम हो जाती है। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि OnePlus का तो रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज जाना चाहिए, तो यहाँ पर भाई UI एक्सपीरियंस स्मूथ रखने के लिए 10 to 120 हर्ट्ज से स्विच होता है। वहीं पर Vivo के पास आपको नॉर्मल AMOLED पैनल मिलता है, जिसको आप एडेप्टिव पर यूज करोगे तो 60 to 120 हर्ट्ज से स्विच करेगा। बाकी यहाँ पर दोनों के अंदर अगर बात करें तो OnePlus के पास अगेन एक एडवांटेज है कि इसके अंदर 2K पैनल है, Vivo के अंदर 1.5K डिस्प्ले दी गई है। दोनों का एक कर्व पैनल है, बेजल चिन काफी कम है, और Vivo में मिड में पंच होल है तो OnePlus में साइड में पंच होल दिया है। और जितना मैंने दोनों के अंदर कंटेंट स्ट्रीम करा, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, नॉर्मल नॉन HDR कंटेंट देखते हुए Vivo की डिस्प्ले हल्के से वार्म कलर शो करती है, जिसकी वजह से ज्यादा अच्छे लगते हैं और ज्यादा वाइब्रेंट लगते हैं। और OnePlus अगेन फोटो की तरह डिस्प्ले के अंदर भी सिर्फ गोरा करने पर फोकस करता है, मतलब ज्यादा व्हाइट टोन देता है। और यहाँ पर जैसे आप HDR में स्विच कर जाओगे, दोनों के अंदर भले 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, बट उसके बाद भी यहाँ पर HDR कंटेंट स्ट्रीम करते ज्यादा ब्राइट और ज्यादा पंची कलर लगते हैं Vivo के अंदर। और यहाँ पर मेजर डिफरेंस है HDR कंटेंट में। एंड यहाँ पर जैसे 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, मैं आउटडोर ले गया था, दोनों को कैमरा टेस्ट कर रहा था, यहाँ पर फिर भी जो आउटडोर विजिबिलिटी थी वो Vivo की डिस्प्ले की ज्यादा तगड़ी थी, और ये चीज मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ। और कंटेंट देखते हुए दोनों के अंदर भले स्टीरियो स्पीकर्स हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो मेरा OnePlus के साथ ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि इसके स्पीकर ज्यादा लाउड और ज्यादा रिच है। बाकी डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों के अंदर मिलता है, और यहाँ पर स्पीड रिकॉग्निशन भी दोनों में सिमिलर ही मिली है। लेकिन जो पोजिशनिंग है वो भाई साहब OnePlus की मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल लगी है डे टू डे यूजेज में। और इसके अलावा दोनों ही IP64 रेटिंग के साथ आते हैं, तो थोड़ी बहुत छीटों के दोनों संभाल लेंगे। तो ऑल ओवर परफॉर्मेंस तो दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन अगर आपको सिर्फ कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तो मैं आपको Vivo रिकमेंड कर सकता हूं। वहीं पर अगर आपको लंबे समय तक एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए फोन के साथ, तो यहाँ पर आपके लिए OnePlus 11 है। बाकी आप बताना जितने पॉइंट हमने बताए आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा दोस्तों। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें। टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद द HFV अनबॉक्स गाइस। तरफ है